नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसे 8वें आयोग में 3.68 तक बढ़ाने पर विचार चल रहा है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है और इसकी घोषणा बजट के बाद हो सकती है। वेतन वृद्धि से महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और पीएफ में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक घोषणा न हुई हो, लेकिन चुनावी अभियान का आगाज हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है और ममता बनर्जी के दुर्ग को भेदने की प्लानिंग शुरू कर दी है। मुंबई में इस बार चुनावी टिकटों का बंटवारा पारिवारिक रिश्तों के आधार पर काफी व्यापक रूप ले चुका है। बीजेपी ने खुद को पारंपरिक वंशवाद विरोधी पार्टी के रूप में पेश किया है, लेकिन इस बार उसने भी कई मामलों में अपने नीतिगत रुख को तोड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में उल्टी दस्त की महामारी से 13 लोगों की मौत गंदा पानी पीने के कारण हुई। लैब रिपोर्ट में भागीरथपुरा इलाके की पानी की पाइपलाइन में रिसाव की पुष्टि हुई है। सप्लाई में गंदा पानी होने की वजह से 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। जयपुर ग्रामीण स्थित चौमू में 25 दिसंबर की रात को बस स्टैंड क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद अब नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन की शुरुआत कर दी है। घटना के बाद चौमू पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई कर रही है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंच गई हैं। कर्नाटक के बीजेपी विधायक एस सुरेश कुमार ने साइकिल से 702 किलोमीटर की दूरी तय की। पीएम मोदी ने सुरेश कुमार की इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। सुरेश कुमार ने बीमारी से ठीक होकर कन्याकुमारी के लिए अपनी दूसरी साइकिल यात्रा पूरी की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक तैयार होकर गुजरात में चलेगी। बुलेट ट्रेन सेवा सबसे पहले सूरत से बिलिमोरा के बीच शुरू होगी और फिर वापी तक विस्तार होगा। वापी से अहमदाबाद तक ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद ठाणे से अहमदाबाद तक का सेक्शन भी खुलेगा। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में एक डंपर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, हादसे के बाद डंपर ने ऑटो को करीब 2 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा। ऑटो चालक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से कराए गए सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य के 91% लोग मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं और ईवीएम सटीक नतीजे देती हैं। सर्वे के इस नतीजे से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। इस साल राज्यसभा में 71 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें 6 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। 71 सीटों में से 30 सांसद बीजेपी के हैं, जो राज्यसभा में अपनी संख्या और बढ़ा सकती है। विपक्ष की ताकत घटेगी। बीएसपी का लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कोई सांसद नहीं रहेगा। यह पार्टी के लिए ऐतिहासिक संकट माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में बढ़ती ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को आगामी 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित जल के कारण अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस घटना को लेकर सरकार पर हमलावर है। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस घटना को लेकर बड़े स्तर पर नाराजगी जताई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए उत्साह चरम पर है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस साल अब तक 3 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक और अभिभावक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। पी नड्डा ने जी राम जी योजना पर रणनीति बनाने के लिए सभी बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, संगठन महासचिव, ग्रामीण विकास मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में बीजेपी रणनीति बना रही है। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में वोटिंग से पहले ही अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कई उम्मीदवार जीत गए हैं। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में केवल मराठी ही अनिवार्य है, कोई अन्य भाषा नहीं। सतारा में 99वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया है।